आपके नाम पूरी कितनी जमीन है आप सिर्फ 2 मिनट में पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में या अपने कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम पर सर्च करना है भूलेख। देखिए भूलेख आप सर्च करेंगे तो इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है बहुत से लोग भूलेख को यूज करना नहीं जानते हैं सही तरीके से कि हम भूलेख को किस प्रकार से यूज करें और भूलेख की वेबसाइट से हम कैसे पता करें कि हमारे नाम कुल कितनी जमीन है या किसी और का देख रहे हैं तो उसके नाम टोटल कितनी जमीन है। तो ये सारी चीजें आप भूलेख से देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कैसे, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सबसे पहले आपको भूलेख सर्च करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर भूलेख का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको भूलेख की वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर आप देखेंगे इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम खतौनी की नकल देखें। तो अगर आप खतौनी की नकल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपसे कैप्चा कोड मांगेगा, तो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको सेम टू सेम लिख देना है। जो कैपिटल लेटर में वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जो स्मॉल लेटर में वो स्मॉल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद में सबमिट करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है कि आपकी जो जमीन है वो किस जिले में है। तो जिला सेलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो जमीन है वो किस तहसील में है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको अपना ग्राम की जो जमीन है वो किस एरिया में है, उसका जो क्षेत्र है उसको किस नाम से लोग जानते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर कोई ग्राम पंचायत में लगता है तो उस ग्राम पंचायत को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है खसरा घाटा संख्या द्वारा निकालें, दूसरा है खाता संख्या द्वारा निकालें, तीसरा है खातेदार के नाम द्वारा खोजें, और चौथा है भूमि श्रेणी द्वारा खोजें, और चौथा है नामांकन दिनांक से खोजें। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास कोई भी डिटेल है तो उसके थ्रू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आप अपने नाम से जमीन को देखना चाहते हैं कि आपके नाम पर कुल कितनी जमीन है, तो इसके लिए आपको खातेदार के नाम द्वारा खोजें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा है नाम के कुछ अक्षर भरें। तो जैसे कि आपका नाम है, जैसे कि आपका कोई भी नाम है तो नाम के शुरुआत के आप अपने अक्षर भरेंगे। तो यहाँ पर नाम के शुरुआत के अक्षर आपको भरने हैं। शुरुआत के अक्षर भरने के बाद में फिर आपको खोजे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे उस नाम से रिलेटेड जो नाम का पहला अक्षर आपने भरा है उस नाम से रिलेटेड बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका जो भी नाम है उस नाम को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम कालीचरण नाम से जमीन देखने वाले हैं, तो यहाँ पर कालीचरण नाम हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ उदाहरण देखे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तभी हमें पूरा विवरण देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हमसे कैप्चा कोड मांगेगा तो कैप्चा कोड हमें सेम टू सेम दोबारा से फिल कर देना है। उसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपके सामने जो खतौनी का विवरण है वो पूरा इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके नाम कितनी जमीन है। तो पहले आप जानेंगे अपनी खतौनी का खाता संख्या। तो खाता संख्या दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है, आप देख सकते हैं ये होता है खाता संख्या। और गाटा संख्या अगर आपको जानना है तो यहाँ पर लिखा होता है खसरा अथवा गाटा संख्या। तो यहाँ पर ये गाटा संख्या लिखा हुआ है, ये होता है खाता संख्या और गाटा संख्या। तो खाता और गाटा संख्या ये दोनों आपको नोट करके रख लेना है या याद कर लेना है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी जमीन को सरलता पूर्वक इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। अब आप जानेंगे कि आपका जो इंतखाब पे जो खतौनी है उसमें कितने लोग हिस्सेदार है, कितने लोग शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पे कालीचरण, फिर नन्हे रामविलास भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर इस इंतखाब में, इस खतौनी में जुड़े हुए हैं और सबका हिस्सा अलग अलग है। तो सबके हिस्सेदारी कितनी है वो आप आगे देखेंगे। जैसे कि कालीचरण का पहला नंबर है तो पहले नंबर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/12 इनका टोटल जमीन कितना है 0.6400। तो 6400 में से इनका 1/12वां हिस्सा है तो 0.0530। तो देख सकते हैं इतना इनका ये जमीन हेक्टेयर में बन रहा है
कालीचरण का। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट वाला देखेंगे, इनका भी 12वां हिस्सा है। इस प्रकार से फिर तीसरा देखेंगे, उनका भी 12वां, मतलब इसमें सभी का बराबर बराबर है, तो सभी का 1/12वां हिस्सा बन रहा है। अगर किसी का कम ज्यादा होगा तो उसी प्रकार से कम या ज्यादा हिस्सा यहाँ पर आपको दिखेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जान सकते हो कि आपके नाम पर कुल कितनी जमीन है। तो यहाँ पर आप हेक्टेयर में पता कर सकते हो कि आपके नाम कितनी जमीन है। और अगर आप जानना चाहते हो कि हेक्टेयर की जमीन को हम बीघा या फिर एकड़ में कैसे निकालें, तो आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको हेक्टेयर में जो जमीन लिखी है यहाँ पर वो सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 0.0530। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे 15 से, तो यहाँ पर ये बीघा में जमीन निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी की भी जमीन को निकालकर और हेक्टेयर एंड बीघा में नाप सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से यूजफुल वीडियो देखने के लिए टेक्निकल दिनेश सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों आपको मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।